हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी बार यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वृत्त। और हम चतुर्भुज सारे प्रकार के पढ़ चुके हैं और उनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं और हम त्रिभुज भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो पुराने लेक्चर नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिए, तो इससे आपका क्षेत्रफल का जो फंडा है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वृत्त। ठीक है, तो वृत्त में सबसे पहले अब देखो होता क्या है। ठीक है, एक सर्कल की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार की आकृति, आप इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो अब देखो ये वृत्त हो गया। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं क्या, त्रिज्या। त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। तो मैं यहाँ स्मॉल आर ले लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं इधर भी आगे बढ़ा दूं, ये हमारा केंद्र होता, तो ये वाली भी क्या होती है, त्रिज्या। क्योंकि त्रिज्या, प्रत्येक त्रिज्या क्या होती है, बराबर। मतलब असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती है। हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये वाला आर और ये वाला आर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r। ये चीज समझ पा रहे हैं आप कि ये भी आर है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। जब यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 2r। और यहां से यहां तक अगर मैं इसे a और इसे b मान लूं, तो जो ab है, इस AB को हम बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास। यदि ये वाला कोण हो 180 डिग्री, ठीक है, कितना, 180 डिग्री। या तो हम ये बोल देंगे कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा है उसे क्या कहा जाता है, तो व्यास कहा जाता है। तो जो AB है वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और व्यास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, D से। क्लियर हो पा रहा है। तो देखो ये वाला R और ये वाला R, ये कितना हुआ, 2r। तो ये किसके बराबर है, तो d के बराबर है। d मतलब क्या हो जाएगा, व्यास। क्यों d के बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो सबसे बड़ी जीवा होगी और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो 2r बराबर से क्या हो जाएगा, d। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 गुणित त्रिज्या। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित त्रिज्या बराबर से व्यास। तो 2 गुणित त्रिज्या बराबर से क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा। अगर और आगे सॉल्व करें हम इसे, तो 2 का अगर पक्षांतर करूं तो r बराबर से क्या हो जाएगा, d/2। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। तो यहां से आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि 2 गुणित त्रिज्या किसके बराबर होता है, व्यास के, और व्यास का आधा क्या होता है, तो त्रिज्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ परिधि की बात करें। ठीक है, परिधि, तो अभी तक हम जितना पढ़ते हैं हम उसको परिमाप बोलते थे, तो परिमाप को ही हम यहाँ वृत्त में परिधि बोलते हैं। कहने का मतलब ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरी सर्कल की जो लंबाई को क्या बोला जाता है, परिधि। और उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो ये पूरी की पूरी जो लंबाई है। ठीक है, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो साइकिल का जो पूरा टायर होता है, तो उस टायर की अगर हम ऐसा काट लें और टायर को ऐसा खोल के लंबा करें, तो जो लंबाई होगी उसी को ही हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। और परिधि का मान कितना होता है, 2πr होता है। वहीं पर अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो πr² हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो पा रही है। तो देखो हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा है। ये फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है हमने कि त्रिज्या जो व्यास का क्या होती है, आधा। ये दूसरी कंडीशन इसे बोल सकते हैं कि 2 गुणित त्रिज्या बराबर से क्या होता है, व्यास। तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी है कि 2πr क्या होता है, तो वृत्त की परिधि। क्षेत्रफल क्या होता है, तो चौथा हमने पढ़ चुका है, तो क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, अब यहीं पर मैं अर्धवृत्त को भी साथ में ले लेता हूं। ठीक है, अर्धवृत्त की अगर हम बात करें तो वृत्त का आधा क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। तो ये वृत्त का हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा। तो अर्धवृत्त का भी यहाँ क्या रहेगा, केंद्र रहेगा O। मतलब ये ऐसा कुछ होता अगर करते तो पूरा वृत्त बनाते तो इस प्रकार का होता, पर हम अर्धवृत्त की बात करें तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। तो ये हुआ O। ठीक है, यहां से यहां तक की त्रिज्या भी r, यहां से यहां तक की त्रिज्या भी क्या हुई, r। इसको हम क्या मान सकते हैं, AB मान सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर भी सेम कंडीशन, r और r जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2r होगा। और 2r किसके बराबर होगा, d के बराबर। और d क्या होता है हमारा, व्यास। मतलब जो ये AB है वो क्या है, व्यास, जो कि त्रिज्या का क्या है, दुगना। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये पहली कंडीशन यहाँ से दूसरी कंडीशन बन जाएगी, r बराबर से d/2। मतलब व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। तो सेम कंडीशन अर्धवृत्त में भी होगी। अब देखो परिमाप की बारी आती है। ठीक है, परिमाप या परिधि। तो परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की। तो स्पेशली आपको ये सारे फॉर्मूले याद भी रखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आने लगेगा। तो परिधि की अगर हम बात करें तो देखो ये जो 2πr है, ठीक है, जो 2πr ये पूरे वृत्त की परिधि थी। समझ पा रहे हैं, जो 2πr है वो पूरे वृत्त की परिधि थी। तो अगर मैं इस 2πr को आधा कर दूं तो बचेगा कितना, πr। तो वो क्या बन जाएगी, आधे वृत्त की परिधि। मतलब मैं ऐसा कुछ आपसे बोलना चाह रहा हूं कि यहां से लेकर A से लेकर ये B तक का, ये वाला जो ब्लू वाला आपको दिख पा रहा होगा,
तो परिधि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो पाई आर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर इस पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती तो आधे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, पाई आर। परंतु हम अर्धवृत्त की परिधि निकाल रहे तो हमारे पास ये वाला फंडा तो है ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो पाई आर है, तो ये वाला आर है और ये वाला आर है, तो इसमें हम कितना आर और जोड़ दें, 2r और जोड़ दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अर्धवृत्त की परिधि होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं आप। यहाँ से एक और कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो बचेगा कितना, पाई प्लस 2 बचेगा, तो पाई प्लस 2 बचेगा, तो परिधि का फॉर्मूला कई जगह ये भी लिखा आपको मिल जाएगा r, और कोष्टक के अंदर पाई प्लस 2 क्या होता है, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है, तो स्पेशली आपको ये मान याद रखना है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। ठीक है, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूं तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये समझ पा रहे हैं आप। तो हमने यहाँ से 6 फॉर्मूले देख लिए हैं। 2 गुणे त्रिज्या बराबर से व्यास होता है, और त्रिज्या किसकी आधी होती है, तो व्यास की आधी होती है। परिधि होती है 2 पाई आर, पूरे वृत्त की, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार से हम अगर अर्धवृत्त की बात करें, सेमी सर्कल की बात करें, तो 2r = d, मतलब 2 गुणे त्रिज्या बराबर से व्यास होता है, तो r बराबर से व्यास बटे 2 हो जाएगा। परिधि की अगर हम बात करें, अर्धवृत्त की परिधि, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, पाई आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2r, तो पाई आर प्लस 2r क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि, और दोनों में से कॉमन ले ले r, तो r, और कोष्टक में पाई प्लस 2 क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगी। ये चीजें क्लियर हो पा रही है। क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक कंडीशन और होती है जिसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, उसको यहीं पर देख लेते हैं हम। त्रिज्यखंड का मतलब ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वृत्त है। ठीक है, पूरा का पूरा वृत्त बना, और इसमें अगर मैं मानूं तो यहाँ पर हो जाएगा कि हमारा केंद्र O। ठीक है, और इस कंडीशन को देखो, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और इसे A नाम ले लो, इसे B नाम दे दो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे क्या ले लेंगे, L नाम दे देंगे। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं। अब देखो, अगर मुझे इस L की वैल्यू चाहिए, L बराबर से, ठीक है, L का मान चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाप भी कहते हैं। ठीक है, इस L को क्या बोलते हैं, तो चाप कहा जाता है, तो चाप मतलब ये हो जाएगा L। अब देखो यहाँ पर इस पूरे वृत्त की जो परिधि थी वो कितनी थी, तो 2 पाई आर थी। ये चीज आप समझ पा रहे हैं, इस पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर थी। मुझे सिर्फ इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान चाहिए, कहाँ से, A से लेकर B तक का, तो ये कोण कितना बना, थीटा बना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस थीटा का मान चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 पाई आर है, चीजें समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि 2 पाई आर ये किसके बराबर है, तो 360 डिग्री के बराबर है। ये चीजें क्लियर हो पा रही। 2 पाई आर मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल, जो कि किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। यदि मैं इस पूरे का पक्षांतर कर दूं, ठीक है, इस पूरे के पूरे का हम क्या कर दें, पक्षांतर कर दें, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। एक मिनट, इस 360 का अगर मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो 2 पाई आर गुणित 1 बटे कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और बराबर से यहाँ कितना जाएगा, 1 डिग्री। चीजें क्लियर हो पा रही। 360 का पक्षांतर करेंगे तो इधर बटे में जाएगा, गुणे में कुछ नहीं था तो कितना था, 1, तो 1 डिग्री बराबर से 2 पाई आर गुणित 1 बटे 360। परंतु ये वाला मान कितना है, थीटा, तो अगर मैं यहाँ थीटा का गुणा कर दूं तो देखो 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, ये किसका मान निकलेगा, थीटा का मान निकलेगा। थीटा डिग्री मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, परंतु यही मान किसका हो जाएगा, तो L का होगा। तो क्या ये चीज समझ पा रहे हैं आप। जब भी चाप की लंबाई की बात करें तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आपसे चाप की लंबाई की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। हो सकता है सारे फॉर्मूले में एक साथ करा रहा हूं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, परंतु कोशिश करोगे 2 बार कम से कम अगर आप देखोगे तो ये पार्ट आपको कभी भी कहीं से भी दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतने में ही काम हो जाएगा आपका। तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 ये क्या हो जाएगा, तो इस चाप हो जाएगी। ठीक है, एल की लंबाई। यहीं पर अगर मैं अब क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल हमारा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ इतने पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए तो उसमें काय का गुणा कर देंगे, थीटा बटे 360 का गुणा कर देंगे तो ये फॉर्मूला निकाल के देगा किसका मान, तो क्षेत्रफल का मान। वो भी किसका क्षेत्रफल, तो इस रेड वाले पार्ट का। इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं।
है, ठीक है। और प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आएगी। अब हम यहाँ चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते, अच्छी बात रहती। अब तो मिट गया है, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो बैक करिए और स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इन पूरे फॉर्मूलों का, और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको हर चीज़ें आने लगेगी। मतलब मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होगी अगर हम पढ़ते हैं तो। अब देखो हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें तो दो वृत्त, ठीक है, चीज़ें समझना। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, तब, ठीक है, वो तब है ना, तब इन दोनों वृत्तों को मिलाकर एक वृत्त बनाया गया। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करना है। तो देखो क्वेश्चन ऐसा कुछ है हमारे सामने कि दो वृत्त है। सबसे पहली बात हो गई दो सर्कल की, जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो पहले की 7 और दूसरे की कितनी है 24। तो चीजें समझिएगा कि अगर मैं एक वृत्त बना लूँ, ये वृत्त बना लिया, इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और वृत्त बना लिया ये बड़ा वाला, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ये चीजें क्लियर हो पा रही है, एक 7 सेंटीमीटर का और दूसरा 24 सेंटीमीटर का। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो ये समझना कि दोनों वृत्त जब जोड़ेंगे तो इनका क्षेत्रफल जुड़ेगा साथ में। क्या जुड़ेगा? क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़कर एक बड़ा वृत्त आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का। तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जब भी आपसे अगर कोई वृत्त को जोड़ने की बात करे, आयत को या वर्ग को जोड़ने की बात करे, तो हमेशा और हमेशा उनका क्या जुड़ता है, साथ में क्षेत्रफल जुड़ता है। तो इसका क्षेत्रफल अगर जोड़ें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये चीजें आपको पता है। तो पाई का पाई, आर का मान कितना है हमारे पास 7, तो 7 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस अगर मैं इसे जोड़ूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई का पाई, आर का मान कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल को जब हम जोड़ेंगे तो इसका क्षेत्रफल और दोनों क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तब जाकर ये जोड़कर क्या बनेगा, एक बड़ा वृत्त बनेगा, और उसकी परिधि निकालना है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इस वाले छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल और ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो और बड़े वाले वृत्त का सबसे पहले क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो इसका क्षेत्रफल का हम डायरेक्ट क्या लिख दे, फॉर्मूला, और इसकी त्रिज्या कितनी मालूम है, आर, तो पाई आर स्क्वायर होगा। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? जब दो क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्षेत्रफल ही मिलेगा। यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई कॉमन ले लेंगे। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, यहाँ से पाई तो कॉमन ले चुके हैं, तो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 576 हो जाएगा, बराबर से पाई और आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। इनको जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना, 15 का 5 बचेगा कितना 1, 4 और 1 5, 5 और 7 5 12 का 2 बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 625, बराबर से आर का वर्ग। आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा आर का मान। आप इतना जानते हैं, वर्ग का पक्षांतर करोगे, करनी लगेगी, मान निकालोगे तो आर का मान आ जाएगा 25। उसने क्या बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। कौन से वाले वृत्त की, इस वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब आर, और आर का ही मान कितना आ गया 25। तो ये हो जाएगा फाइनली आंसर। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे जरूर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चाहो तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बदल रहा हूँ, है ना। हम यहाँ लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर और यहाँ लिख लेते हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाकी सारी की सारी थ्योरी सेम है। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है, 5 सेंटीमीटर तथा 12 से, सॉरी एक मिनट, ये 13 की जगह करना है 12 सेंटीमीटर है, तब दोनों वृत्तों को मिलाकर एक वृत्त बनाया गया।
इन दोनों को जोड़कर एक वृत्त बनाया गया, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो जब दो अलग अलग वृत्तों को मिलाते हैं तो उनका हमेशा क्षेत्रफल जोड़ते हैं। तो इस त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 और इसकी कितनी हो गई 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 5 का वर्ग, क्योंकि हम इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन्स 12 का वर्ग हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ा, तो अब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर का मान कितना है बड़े वाले आर का वर्ग। क्या ये चीज समझ पा रहे? इन दोनों क्षेत्रफल का योग उस वाले क्षेत्रफल के योग के क्या होगा बराबर होगा। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन लिया बचा क्या 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 12 का वर्ग कितना आ गया 144 इक्वल टू यहाँ पर है पाई और आर का वर्ग। ये चीज समझ पा रहे हैं? पाई से पाई कटेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 169 बराबर से आर का वर्ग। ठीक है, वर्ग का पक्षांतर करोगे करनी लगेगी, फाइनली मान कितना बाहर आएगा 13, वो भी किसका मान आर का मान। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी तो 13 होगी। ठीक है, इसकी परिधि भी पूछ सकते थे तो 2 पाई आर लगा सकते थे, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकते थे, जो पूछेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो भी वृत्त का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाते आने चाहिए। मतलब इससे पहले भी मैंने जितने चैप्टर भी जितने पार्ट पढ़ाए हैं क्षेत्रमिति के, हर एक में मैंने आपसे स्पेशली बोला है कि हमेशा फॉर्मूला आपके माइंड में घूमना चाहिए स्पेशली। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, किसी वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। मतलब कोई वृत्त है उसका क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो जैसा हमसे बोला है वहां तक अगर मैं यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो एक वृत्त की बात की है और इसकी रेडियस की बात की है आर, जो कि कितनी दी है हमें 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी समझ पा रहे हैं। आगे देखेंगे को 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा विभाजित किया जाता है। इस पूरे वृत्त को 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा विभाजित द्वारा त्रिभाजित किया जाता है। मतलब ये जो एक वृत्त है इसको 3 भागों में बांटा जा रहा है, वो भी किसके द्वारा 2 सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा। और सकेंद्रीय वृत्तों का मतलब होता है एक केंद्र, ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, ये तीसरा वृत्त, मतलब एक ही केंद्र और अलग अलग वृत्त खींचना, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, एक ही केंद्र से अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं पर सबकी रेडियस क्या होनी चाहिए अलग अलग होनी चाहिए। तो वो ये बोल रहा है कि सकेंद्रीय त्रिवृत्त खींचे जाते हैं, द्विवृत्त खींचे जाते हैं। तो ये एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो 2 वृत्त खींचे और उसने इस बड़े वाले वृत्त को कितने समत्रिभाजित, मतलब ये पहला भाग दूसरा भाग और तीसरा भाग 3 भागों में बांट दिया, समत्रिभाजित किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मैं निकालता बड़े वाले का, तो बड़े वाले का जो क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता पाई आर स्क्वायर होता। तो पाई का मान पाई रहने दो और आर का मान बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं 6 का वर्ग, सॉल्व करते तो कितना जाता 36 पाई आता। त्रिभाजित हुआ है मतलब 1 2 और 3, तो मैं यदि इसमें 3 का भाग दे दूं तो जो क्षेत्रफल आएगा कितना 12 पाई, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 का भाग दिया मैंने, 3 बराबर भागों में बांट दिए, तो जो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ये है खुद क्या क्षेत्रफल इस छोटे वाले वृत्त का, और इसकी रेडियस में कितनी मान लूँ आर, तो उसकी रेडियस ही पूछी है। तो ये जो क्षेत्रफल है वो छोटे वाले वृत्त का, और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अपने अनुसार क्या होता पाई आर स्क्वायर होता। तो पाई से तो पाई कट गया, आर का मान अगर मैं निकालूं तो करनी के अंदर कितना है 12 है। सॉल्व करेंगे तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, तो आर बराबर से 4 का 2 बाहर आएगा, करनी 3 और वो भी सेंटीमीटर। तो उसने यही बोला कि सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2 करनी 3 आ जाएगी। ठीक है, एक बार और आप जरूर ट्राई करिए, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये भी याद रखना कि जब भी 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा 3 भागों में बांटा जाएगा, त्रिभाजित ही होगा हर प्रकार। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, और जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमेशा और हमेशा छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ही पूछी जाती है। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हम फाइनली बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, उसमें 3 का भाग दोगे तो 3 क्षेत्रफल आ जाएंगे। तो जो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ये हमेशा और हमेशा छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा। सॉल्व करोगे तो आर का मान आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा, यहां दिया है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, किसी वृत्त
का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है। जब इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है तो वास्तविक त्रिज्या क्या है? तो देखो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये बोला है क्वेश्चन में हमें कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो क्षेत्रफल कब बढ़ेगा? जब उसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे, अदरवाइज कभी भी क्षेत्रफल नहीं बढ़ सकता। जब उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती, तो मैं ये मान सकता हूँ कि अगर मेरे पास वास्तविक वृत्त ये होता, ठीक है, ये एक वास्तविक वृत्त हो गया और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली कितनी? r। अगर इसका क्षेत्रफल बढ़ाना है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या में वृद्धि करना पड़ेगा और त्रिज्या में वृद्धि हुई है कितनी? 1 सेंटीमीटर की। तो इससे बड़ा वृत्त अगर बना तो जो त्रिज्या पहले r थी वह हो जाएगी कितनी? r+1 हो जाएगी। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा कंपेयर टू छोटे वाले वृत्त के। तो इन दोनों के बीच क्षेत्रफल का अंतर आ जाता है कितना? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इधर क्वेश्चन में दिया है कि जब एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो इसको ऐसा क्यों लिखा? वो देखो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा मतलब इतना अधिक है। अधिक किससे रहेगा? छोटे वाले से। तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल जब घटाएंगे तो क्या जाएगा? अंतर आ जाएगा, मतलब जितना क्षेत्रफल बढ़ा वो आ जाएगा। तो इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो कितना होगा? पाई r स्क्वायर, और r की जगह क्या है? तो r+1 का वर्ग माइनस इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई r स्क्वायर बराबर से कितना है? 22 है। आगे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है। तो अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो बचा क्या मेरे पास? r+1 का वर्ग। तो इसका क्या हो जाएगा? r का वर्ग +1 + 2r होगा। सर्वसमीका लगा देंगे a+b पूरे का वर्ग वाली। और यहाँ पर मेरे पास कितना? -r का वर्ग। क्यों -r का वर्ग? क्योंकि पाई हम कॉमन ले चुके हैं। इक्वल टू मेरे पास कितना है? 22 है। आगे अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पाई का मान मैं अगर लिख दूं तो कितना आएगा? 22/7। r से r कैंसिल, 1 + 2r है तो यहाँ कोष्टक में बच गया 1 + 2r बराबर से कितना आ जाएगा? 22। 22 से 22 कैंसिल, बटे का साथ इधर का में चला जाएगा गुणे में। तो यहाँ बच गया मेरे पास 1 + 2r बराबर से कितना आ जाएगा? 7। प्लस का 1 उधर का में जाएगा माइनस में, तो 2r बराबर से बचेगा कितना? 6। 2 से काटेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा? 3। तो उसने यही पूछा वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब r का मान ज्ञात करो और वास्तविक त्रिज्या का मान कितना आ गया? 3 आ गया। मैं इतना मान सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे, क्योंकि छोटे से क्वेश्चन तो कोई भी कर लेते हैं कि आपको त्रिज्या दिए, क्षेत्रफल बताओ तो बहुत छोटी सी बात है, परिमाप बताओ बहुत छोटी सी बात है। हमको कम से कम इतना करना है अगर एग्जाम निकालना है या फिर आज की दुनिया में अगर जीना है तो। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब भी मैं हटूँ ना क्वेश्चन सॉल्व करके, आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लिया करो। अगर जो ले रहे हैं या फिर जो लोग उतार रहे हैं इसे, तो वीडियो पॉज करके उतार लिया करो। तो इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, बार बार मुझे एक ही चीज़ नहीं बोलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूले तो आपने सारे याद कर ही लिए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि एक अर्धवृत्ताकार ठीक है, किसी अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तब इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तब इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, यह हमसे पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि 36 सेंटीमीटर, तब इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो अगर मैं अर्धवृत्ताकार मैदान अगर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यह अर्धवृत्ताकार मैदान बन गया। मैंने इसकी जब परिधि बताई थी आपको, तो आप परिधि का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। परिधि या परिमाप जो होता है कितना? तो 2r + πr, ये चीज़ आपको याद है।
तो ये होती है परिधि, और इसी परिधि का मान कितना दिया 36 सेंटीमीटर। तो परिधि की जगह मैं कितना लिख दूँ 36, और अपने अनुसार परिधि फॉर्मूले के अनुसार ये होती है। यहाँ से कॉमन ले लूँ कितना r, तो r कॉमन ली तो बचा कितना 2 प्लस पाई, और देखो यहाँ r कॉमन लिया 2 प्लस पाई बचा, तो पाई का मान डायरेक्ट लिख दो 22/7। 36 है बराबर से r, 7 दूनी 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 बटे में कितना 7। 36 से 36 कटा, बटे का 7 गुणे में जाएगा, तो r का मान ही पूछा था कि त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब ज़्यादा आते हैं, अर्धवृत्त से रिलेटेड और त्रिज्य खंड से, वृत्त खंड से, सारी चीज़ें जो होती है उनसे। तो आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कुछ अच्छा हो जाएगा कि एक अर्धवृत्त का परिमाप, एक अर्धवृत्त का परिमाप का अंकीय मान, एक अर्धवृत्त का अंकीय मान में उसके क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अंकीय मान में उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले तो ये समझो, एक अर्धवृत्त की बात हो रही है। इसका मतलब पूरा का पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल की बात हो रही है। तो एक अर्धवृत्त है, तो सबसे पहले एक अर्धवृत्त तो बना ही लो। ठीक है, ये एक अर्धवृत्त हो गया। अब परिमाप का अंकीय मान, परिमाप का अंकीय मान मीन्स अगर अपने अनुसार हम परिमाप लिखते, परिमाप, तो परिमाप ये हो जाता का परिमाप का अंकीय मान में उसके क्षेत्रफल के बराबर है। उसके क्षेत्रफल मीन्स किसका, इसी का क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल के बराबर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस अर्धवृत्त का जो परिमाप का अंकीय मान आएगा ना, गणितीय मान मतलब नंबर वाला जो मान, वो इसी के क्षेत्रफल के अंकीय मान के क्या है, बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस अर्धवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है मानों में। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या r मानता, कितनी मानता r, तो परिमाप कितना हो जाएगा अर्धवृत्त का, तो 2 और r प्लस पाई, यही होता है क्या, सॉरी r 2 प्लस पाई, ये होता है क्या परिमाप अर्धवृत्त का। क्लियर है, पाई कॉमन, r कॉमन लेने के बाद। और क्षेत्रफल क्या होता है अर्धवृत्त का, तो पाई r स्क्वायर बटे में कितना 2। ये चीज़ क्लियर हो पा रही है। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। इस पूरे को अभी हमने सॉल्व करा था, 2 प्लस 22/7 तो आ जाएगा कितना 36/7 आ जाएगा। अभी हमने सॉल्व करा था इसको, बराबर से यहाँ पाई का मान 22/7 और गुणे में कितना है 2, और ऊपर कितना बचा r। क्लियर है इतना, सॉल्व करेंगे हम तो 7 से 7 कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 11, गुणे का 11 का आएगा बटे में, तो 36/11 बराबर से कितना आ जाएगा r। तो 11 दूनी कितना 22 और 11 तिया 33, तो 11 तिया 33 बचेगा इतना 3/11, ये काय का मान आ गया, r का मान आ गया। और उसने पूछा क्या है, तो इसका व्यास ज्ञात करो। तो r का मान इतना है, तो हम इतना जानते हैं कि जो व्यास है d डायगोनल, वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, ये आप जानते हैं। d बराबर से 2 × r होता है। तो d का मान पूछा, तो d बराबर से r का मान हमारे पास आया इतना 3 सही 11, गुणा में कितना 2। जब 2 का गुणा करेंगे तो d बराबर से जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बटे में कितना 11, वो भी काय में सेंटीमीटर में, सॉरी काय में आएगा इकाई ओनली, इतना ही आएगा। डायगोनल का मान 6 सही 6/11। ठीक है, अंकीय मान। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन अब पेपर में ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जहाँ पर वैल्यू नहीं होती और सॉल्व करके कहीं ना कहीं एक अंकीय वैल्यू लाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जितने भी पुराने लेक्चर है आप उन सभी को जरूर देखो, क्योंकि ऐसा होगा कि जितना भी क्षेत्रफल है, पुराने लेक्चर भी अगर आप देख लेते हैं और आगे के जितने भी लेक्चर आएंगे वो अगर देख लेते हैं, तो क्षेत्रफल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी पढ़ा चुका हूँ मैं, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन पढ़ा दी है, ठीक है, वहीं पर नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, ठीक है, और हमने पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धवृत्ताकार, एक अर्धवृत्ताकार की खिड़की का व्यास 98 सेंटीमीटर है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक अर्धवृत्ताकार एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 98 सेंटीमीटर है। तो एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का जो व्यास है वो कितना है, 98 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात करें, इसका परिमाप ज्ञात करें। अब यहाँ बोला कि अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास है इतना, तो अगर मैं अर्धवृत्त बनाऊं तो ये अर्धवृत्त बनेगा। व्यास मतलब क्या, d, और d बराबर से क्या होता है, 2r होता है, इतना हम जानते हैं। तो d मतलब व्यास होता है, और व्यास का ही मान, इस d का मान कितना दिया है 98, तो इस d की जगह जाएगा 98 बराबर से 2 इंटू r आएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 दूनी 1 मिनट 49, ठीक है, इक्वल टू क्या जाएगा r का मान कितना जाएगा 49। उसने बोला था उसका परिमाप ज्ञात करो, तो हम इतना जानते हैं इस पूरे का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है क्या है, तो यहाँ हो जाता है r 2 + पाई, ये क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप। r की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो r का मान मेरे पास कितना आया 49, तो r की जगह जाएगा 49। हम अभी ये जानते हैं कि 2 + r को जब सॉल्व करते हैं तो 36/7 आता है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 36/7, 7 × 7 7 7 49, गुणा करेंगे 7 × 42 का 2 बचेगा 4, 7 × 21, 21 और 4 कितना जाएगा 25। ये कायम है सेंटीमीटर में, तो ये जाएगा सेंटीमीटर। ये है क्या, परिमाप किसका, अर्धवृत्त का। करा क्या हमने, अर्धवृत्त की खिड़की का व्यास दिया था तो डायरेक्ट व्यास का फॉर्मूला लिख दिया, सॉल्व करा तो r का मान मिल चुका है। उसके बाद उसने बोला उसका परिमाप क्या था, ज्ञात करो, तो परिमाप का फॉर्मूला लिखा, आंसर आ गया। ठीक है, मतलब फॉर्मूलों का कहीं ना कहीं रोल कॉल रहेगा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धवृत्ताकार छेद का परिमाप, ठीक है, किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र, ठीक है, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपली क्वेश्चन है, हमें दिया क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, तो स्पेशली अर्धवृत्त तो है, उसका परिमाप अपने अनुसार क्या होता है, तो r 2 + पाई, ये होता है अपने अनुसार परिमाप, और उसी परिमाप का मान कितना दिया है 18 दिया है। सॉल्व करेंगे तो r, इस पूरे को सॉल्व करते तो आता है कितना 36/7 बराबर से कितना आ जाएगा 18, 18 × 18, 18 दूनी 36, तो r बराबर से बटे का 7 गुणे में जाएगा और ये बटे में आएगा, तो r का मान कितना आ गया 7/2। अब बोला उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, πr² बटे में कितना 2 होता है। सॉल्व करेंगे तो पाई का मान कितना होता है 22/7, 2 की जगह 2, यहाँ r है और r का वर्ग है, तो देखो r का वर्ग है हमारे पास, तो r का मान कितना है 7/2, तो r की जगह जाएगा 7/2 पूरे का क्या जाएगा वर्ग। सॉल्व करोगे तो 22 काट देते हैं 2 से काटोगे तो कितना 11, तो 11/7 गुणा 7 का वर्ग 49 बटे में कितना है 2। सॉल्व करोगे 2 से काटोगे तो कितना 7, 11 × 7 = 77 बटे में 2, ये क्या जाएगा क्षेत्रफल, वो भी काय में सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। तो हमने जितने क्वेश्चन देखे, कम से कम आप इतने क्वेश्चन जरूर कर लो, ठीक है, वृत्त के, और जरूरत पड़ी तो अभी हम मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहाँ पर त्रिभुज, चतुर्भुज और अभी पंचभुज भी पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो पंचभुज भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब जितना हमने अभी तक पढ़ा है उन सबका मिक्सचर क्वेश्चन में, कहने का मतलब एक त्रिभुज से कहीं वृत्त बन रहा होगा, एक वृत्त से कहीं त्रिभुज बन रहा होगा, वहीं पर सम चतुर्भुज से हम वर्ग बना रहे होंगे कि किसका परिमाप कंपेयर करते तो कितना होता है। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जितनी हमने चीज़ें पढ़ी वो
एक अच्छी तरह से लिंक हो जाएगी और जिस प्रकार के क्वेश्चन रेस वाले मैक्सिमम पेपर में मिलते हैं तो उस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके होंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।